हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जैसे आधार के एग्ज़ाम के बारे में NSCIT का चैप्टर नंबर 6 मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसके बारे में जो क्वेश्चन है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बारे में पूरी डिटेल आप वीडियो को स्किप ना करते हुए देखेंगे तो आप आधार की जो एग्ज़ाम है NSCIT की, उसके अंदर आप अच्छे तरीके से परसेंटेज ले सकते हैं और आपको सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिल सकता है। इससे पहले भी मैंने वीडियो इस चैनल के ऊपर डाला है चैप्टर नंबर 2 का। अभी नेक्स्ट वीडियो जो मेरा अभी आ रहा है चैप्टर नंबर 6 का, इसके बाद भी टोटल चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक पूरी वीडियो इस चैनल पर मिलने वाले हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक नामांकनकर्ता डैश के कारण या कारणों से UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने की स्थिति में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, चोट लगने के कारण। ऑप्शन नंबर बी, कटी हुई उंगलियां या हाथ के कारण। ऑप्शन नंबर सी, आंखों से संबंधित समस्याएं। ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी। अगर बायोमेट्रिक का जो भी सेट रहता है, जैसे कि आइरिस हो, आंखों की पुतली का निशान, या फिर अपने फिंगर के जो बायोमेट्रिक फिंगर थंब है, इसका पूरा अगर हाथों को चोट लग गई, उंगलियों के कट गए, या फिर आइरिस आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, आप इसके अंदर असफल रहते हैं पूरा बायोमेट्रिक का सेट देने के लिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी दिए भी, इसमें आप ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में मिलता है, रंगा एक लकड़हारा है और पेड़ काटते समय उसकी तर्जनी उंगली को चोट पहुंच गई है और इस पर पट्टी बांधी है। ऑपरेटर फिंगर प्रिंट छवि कैप्चर कैसे कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, उसे सही स्थिति में खड़े होने के लिए पकड़कर सहायता प्रदान करें। और ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटर शेष उंगलियों के निशान ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पट्टी निकाली उंगली की छाप ले और पुनः पट्टी बांध दे। ऑप्शन नंबर डी, नाखून और हथेली तक उंगलियों के निशान तथा दूसरे हाथ पर सामान्य उंगलियों के निशान कैप्चर करें। यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। रंगा एक लकड़हारा है, पेड़ काटते समय उसकी तर्जनी उंगली को चोट पहुंच गई और इस पर पट्टी बांधी है। ऑपरेटर फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर कैसे करेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। ऑपरेटर शेष उंगलियों के निशान ले सकता है। जो पट्टी बांधी है उसे छोड़कर जो बाकी के हैं उसके आप फिंगर ले सकते हैं। ऑपरेटर इसके फिंगर बाकी के उंगलियों के ले सकते हैं, तर्जनी उंगली को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 3 में मिलता है, निम्न में से कौन सामान्य अपवाद के तहत आता है? ऑप्शन नंबर ए, कीट या विचित्र आंखें। ऑप्शन नंबर बी, मेहंदी के कारण हाथ काले जाना। ऑप्शन नंबर सी, बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ। ऑप्शन नंबर डी, सिर या धड़ को स्थिर और रखने में असमर्थ। निम्न ऑप्शन, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। निम्न में से कौन सामान्य अपवाद के तहत आता है? सामान्य, कॉमन। यहाँ पर आता है ऑप्शन नंबर सी, बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 पर मिलता है, अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर इसे डैश में रिकॉर्ड करेगा। ऑप्शन नंबर ए, बाद में कैप्चर करेगा। ऑप्शन नंबर बी, परामर्श। ऑप्शन नंबर सी, अपवाद में। ऑप्शन डी, बायोमेट्रिक अद्यतन में। अगर निवासी की उंगली या आइरिस और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना नहीं है तो ऑपरेटर इसे अपवाद में रिकॉर्ड करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है, जो एक क्रियाशील प्रतिक्रिया है जो स्थिति को डैश द्वारा संभाल जाना चाहिए।
ऑप्शन नंबर ए प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए जनरेटर बैकअप का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर बी बेहतर प्रकाश वाले कमरे में किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन ले जाए। ऑप्शन नंबर सी एक अपारदर्शी दीवार विभाजन के मध्य में बैकड्रॉप पर रखे। ऑप्शन नंबर डी दिए गए सब के सब। पहले यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लेते। थोड़ा क्वेश्चन गंभीर बड़ा दिख रहा है। यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है, जो एक क्रियाशील प्रतिक्रिया है, तो इस स्थिति को डैश द्वारा संभाला जाना चाहिए। यहाँ पर जनरेटर का बैकअप का भी उपयोग होना चाहिए और बेहतर प्रकाश वाले कमरे में किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन ले जाए। बिल्कुल सही बात है। दीवार या फिर वाइट दीवार बैकग्राउंड जो है ना वाइट होना चाहिए, यहाँ पर वही लिखा हुआ है। दिए गए सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपको समझना ये चाहिए कि यहाँ इसकी जो लैंग्वेज है आपको समझ नहीं आती तो अपने माइंड से ये बात को समझे कि अगर हम आधार सेंटर गए तो हमारी जो वहाँ पर रोशनी कम है तो फोटो क्लियर नहीं आती है और बैकग्राउंड में कुछ कलर वो रहा तो नहीं चलेगा। उसका रूल्स है कि बैकग्राउंड वाइट कलर का हो तो बेहतर है, वाइट कलर का बैकग्राउंड हो, अच्छी खासा फोकस और लाइट का व्यवस्था होगी तो अच्छी इमेज निकलेगी। तो ये इसके बारे में भी कहा है। दिए गए सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 पर मिलता है, यदि निवासी की आइरिस में स्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव हो, ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। बिल्कुल जवाब है। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था अपवाद में रिकॉर्ड ऑपरेटर करेगा, कई में रिकॉर्ड करेगा, अपवाद में। यहाँ पर ये सब कुछ पूछ रहा है कि क्या ऑपरेटर अपवाद में रिकॉर्ड करेगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 पर मिलता है, वीरा 50 वर्षीय बुजुर्ग है। बीमारी के कारण वो बायोमेट्रिक उपकरणों तक पहुंचने या तस्वीर के लिए सही मुद्रा में खुद को रखने की स्थिति में नहीं था। ऑपरेटर वीरा के बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटर उपकरण नामांकनकर्ता के करीब ले जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी नामांकन केंद्र बेहतर प्रकाश वाले कमरे में बनाएं। ऑप्शन नंबर सी निवासी के नम्रता से अनुरोध कर सकता है कि क्या उसके घर से कोई सहायता के लिए आ सकता है। ऑप्शन नंबर डी एक अपारदर्शी दीवार विभाजन के खिलाफ पृष्ठभूमि रखे। यहाँ पर ऑपरेटर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल इसका सही जवाब होता है। ऑपरेटर उपकरण नामांकनकर्ता के करीब ले जा सकते हैं। कोई अगर इस स्थिति में है, कोई तबीयत उसकी खराब है तो थोड़ा सा डिवाइस को वहां तक पहुंचाना ये ऑपरेटर का काम है। ऑपरेटर उपकरण नामांकनकर्ता के करीब ले जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 पर मिलता है, रमा देवी 42 वर्षीय दैनिक वेतन भोगी है। अपने बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करते समय ऑपरेटर नोटिस करता है कि उसके फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। वह उसे है कि फिंगरप्रिंट को लेने का बार बार प्रयास करता है लेकिन उसे परिणाम का सामना कर रहा है। उस स्थिति में क्या किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ये ऑपरेटर पट पर रमा देवी की उंगलियों पर दबाव दे सकता है। ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटर रमा देवी की उंगलियों को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटरों का स्वसेवकों को कह सकता है। ऑप्शन नंबर सी उसे गंभीरता से कहे कि वो अपनी उंगलियों को पूरी तरह दबाए। ऑप्शन नंबर डी ए और बी। इस क्वेश्चन को समझ लेते। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे उसका आंसर नहीं सकते। पहले इसको समझ लेते हैं। रमा देवी 42 वर्ष दैनिक वेतन भोगी अपने बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करते समय ऑपरेटर ने नोटिस करता है कि उसके फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता प्राप्त नहीं है। मतलब रमा देवी के फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं हो रहे हैं तो फिंगरप्रिंट को लेने का बार बार प्रयास करता है लेकिन उसकी फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए ऑपरेटर कोशिश कर चुका है इसके बारे में तो परिणाम का सामना कर रहा है। तो इस स्थिति में क्या करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये ऑपरेटर पट पर रमा देवी की उंगलियों पर दबाव दे सकता है। उनके रमा देवी के फिंगर के ऊपर थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो
फिंगर स्कैन हो गया थोड़ा सा हल्का, ये बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटर रमा देवी की उंगलियों को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटरों को सब सेवकों को कह सकता है, बिल्कुल सही बात है। किसी और ऑपरेटर या फिर वहां पर सेविका लेडीज मौजूद है तो वहां उनसे कह सकता है कि इनके फिंगर नहीं आ रहे, आप यहाँ पर थोड़ा सा दबाव दे दें ताकि इनके फिंगर स्कैन हो। उसे गंभीरता से नहीं कह सकते क्योंकि उनका कुछ नहीं, गंभीरता से कहने से यहाँ पर ऑपरेटर का काम ही नहीं किसी को गंभीरता से कहने का। ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी का ए और 2 ये उत्तर बिल्कुल इसका सही जवाब है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट करके रख लें। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर बी और यहाँ ऑप्शन नंबर डी पर लिखा है दोनों ए या 2 सही, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 9 पर मिलता है, यदि क्विट या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर डैश का प्रयास कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए ऑटो कैप्चर का, ऑप्शन नंबर बी ऑटो फोकस का, ऑप्शन नंबर सी हटा देना, ऑप्शन नंबर डी निवासी उनके आंखों पर व्यापक खोलने का अनुरोध करें। यहाँ पर फिंगर मतलब आइरिस स्कैन आंखों का कैप्चर करना, 2 भी कैप्चर करना इसलिए जरूरी है। एक आंखों का कैप्चर और बाद में एक का नहीं हो सकता, इसलिए इसे साइड में हटा देना बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 10 पर मिलता है, यदि प्लेटिन पर लिया गया डैश अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए अधिक बार प्रयास करेगा। ऑप्शन नंबर ए आंख की पुतली, ऑप्शन नंबर बी उंगली की छाप, ऑप्शन नंबर सी चेहरे की छवि, ऑप्शन नंबर डी मात। यहाँ पर प्लेटिन पर जो भी फिंगरप्रिंट मशीन होते हैं उसे ये कहते हैं तो उंगली की छाप, यहाँ पर फिंगरप्रिंट मशीन पर उंगली की छाप मतलब फिंगरप्रिंट ही ले जाते, इसलिए उंगली की छाप बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 पर मिलता है, अगर किसी निवासी की अतिरिक्त उंगली है तो अतिरिक्त उंगली को लेने से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट कैप्चर में निवासी की सहायता करने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। ऑपरेटर हेल्प करना चाहिए निवासी को, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 12 पर मिलता है, यदि नामांकनकर्ता UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने में सक्षम नहीं है तो उन कारणों को अपवाद माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। कस्टमर को है ना बायोमेट्रिक का पूरा जो सेट रहता है, फिंगरप्रिंट का, आइरिस का, फोटो का, ये पूरा सेट कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर उसमें से कुछ मिस हो जाता है तो अपडेट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर मिलता है, यदि लिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के लिए नहीं है तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है। यदि लिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के लिए नहीं है तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है। ये फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के नहीं है, फिंगरप्रिंट ले रहे हैं वो अगर सही से स्कैन नहीं हुआ तो आप फोटो को, ऑपरेटर छवि को, फोटो को कैसे काट सकता है, गलत बात है। अगर फिंगरप्रिंट यहाँ पर नहीं आ रही तो फिर से स्कैन फिंगरप्रिंट को कर सकता है, इमेज नहीं आ रही तो उसे कर सकता है। फिंगरप्रिंट सही से स्कैन नहीं हो रहा तो आप इमेज को कैसे कट कर सकते, ये बिल्कुल गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 14 पर मिलता है, यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है, ये एक है सामान्य अपवाद है, बिल्कुल सही बात है। बुढ़ापे की वजह से बैठने में असमर्थ रहते, ये सामान्य अपवाद है, इसे ऑपरेटर को समझदारी से ही काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर मिलता है, यदि एक या दोनों आंखों के अभाव में आइरिस छवि लेना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को इस प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ऑपरेटर प्रणाली में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही बात है। क्वेश्चन नंबर 16 पर मिलता है, नामांकनकर्ता के हाथ शुष्क है और वह उपकरणों पर उंगलियों के निशान लेने में असमर्थ है, ऑफ है, रेकड़ी डैश कर सकते हैं, ऐसे ही लिखा हुआ है वो, आप कंफ्यूज ना हो कि गलत लैंग्वेज मतलब टाइप होगा, समझ का ऐसे ही है। ऑप्शन नंबर ये, नामांकनकर्ता को
विनम्रता से हाथ धोने के लिए कहे। ऑप्शन नंबर बी, विनम्रता से नामांकनकर्ता को एक सूती कपड़े से हाथ साफ करने के लिए कहे। ऑप्शन नंबर डी, नामांकनकर्ता से कहे कि उसके हाथ खुरदरे और शुष्क है और इसे इसलिए उंगलियों के निशान नहीं लिए जा सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ की लैंग्वेज और हमारे बात करने के और समझने में थोड़ा सा डिफरेंट है फिलहाल, क्योंकि हम अभी एग्ज़ाम अभी तो दे रहे हैं। जब हम इस पर वर्क करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। नामांकनकर्ता के हाथ खुश्क है, मतलब हार्ड वर्क करने की वजह से उनके फिंगर नहीं आ रहे, मतलब पूरी लाइनिंग उसकी हट चुकी है, खुश्क हो गए, और वहाँ पर उपकरणों पर उंगलियों के निशान लेने में असमर्थ है, फिंगर स्कैन नहीं हो रहे, तो यहाँ पर डैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटर का काम है नामांकनकर्ता को विनम्रता से हाथ धोने के लिए कहे। जब आप हाथ धोएंगे तो थोड़े से फिंगर आने की चांसेस बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर बी से ये मिलता है, विनम्रता से नामांकनकर्ता को एक सूती कपड़े से हाथ साफ करने के लिए कहे। ये बिल्कुल सही बात है। जब आप हाथ धो देंगे और उसे सूती कपड़े से साफ करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फिंगर आने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी, ए और दो बिल्कुल सही जवाब है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे क्वेश्चन को आप मिसयूज ना कर, मतलब इग्नोर ना करें कि ये ऐसे आते रहते, मतलब ऐसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते रहते, आप इसको समझने की पूरी कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 17 पर मिलता है, यदि ऑपरेटर स्वीकृत या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आइरिस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। जब तक आइरिस स्कैन नहीं होंगी तब तक उससे प्रयास करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 पर मिलता है, नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसंख्या के अद्यतन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है। आप नामांकन केंद्र पर गए, यहाँ पर फिंगरप्रिंट, आइरिस, फोटोग्राफ, बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 पर मिलता है, अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आंख है और आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को डैश करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, नामांकनकर्ता से पूछे कि या उसने लेंस पहने हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी, इसे प्रणाली में दर्ज करें। ऑप्शन नंबर सी, नामांकनकर्ता को नम्रता से आंखों को धोने के लिए कहे। ऑप्शन नंबर डी, नामांकनकर्ता से दूसरी आंख पर पट्टी बांधने के लिए कहे। यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आंख है और आइरिस छवि कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को उसे प्रणाली में दर्ज करे। इसे प्रणाली में दर्ज करे कि निवासी की एक ही आंख है, दूसरी आइरिस में प्रणाली में आप दर्ज करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 20 पर मिलता है, अगर निवासी की उंगली या आइरिस में स्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव न हो तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। बिल्कुल सही बात है, रिकॉर्ड करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 पर मिलता है, यदि निवासी के पास अतिरिक्त उंगली या उंगलियां हैं तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगली को अनदेखा कर देना चाहिए। सही बात है, क्योंकि फिंगरप्रिंट सिर्फ स्कैन 10 फिंगर का ही करना है। अनदेखा अगर 11 या 12 उंगली है तो उसे अनदेखा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 पर मिलता है, बार बार प्रयास करने के बावजूद देवी की उंगलियों की छाप सही गुणवत्ता के लिए नहीं लिए जा रहे हैं, उस मामले में डैश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करें। ऑप्शन नंबर बी, चिकनाहट होने के कारण रोली को उसके हाथ धोने के लिए कहें। ऑप्शन नंबर सी, पहले उसके अंगूठे का निशान ले और फिर उंगली की छाप ले। ऑप्शन नंबर डी, उसके हाथों पर दबाव डाले। यहाँ पर अगर फिंगर नहीं आ रहे तो केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करें। बिल्कुल इससे पहले पूछा गया था कि हाथ धुले और सूती कपड़े से हाथ साफ कर ले।
उसी तरह गीला स्पंज या फिर तौलिया प्रदान करें। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 पर मिलता है, आइरिस छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आंखें ठीक से खोलने में असमर्थ है। इस मामले में ऑपरेटर क्या कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, राजू को अपनी आंखों को बड़ी खोलने के लिए चेतावनी दे सकता है। ऑप्शन नंबर डी, एक महिला शव सेविका की मदद ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी, अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने में सहायता करें। और ऑप्शन नंबर डी, दिए गए विकल्पों में से सभी। यहाँ पर चेतावनी तो नहीं दे सकते, उतने प्रॉब्लम नहीं है, एक सेविका यहाँ पर नहीं चलेगा। अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने में सहायता करें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 पर मिलता है, बायोमेट्रिक अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को डैश अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, अपवाद फोटो में दोनों हाथ कैमरे का सामना करने वाले खुले हथेलियां। ऑप्शन नंबर बी, एक अपवाद फोटो में खुली आंखों यदि संभव हो के साथ फोटो। ऑप्शन नंबर सी, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, दोनों, एक और दोनों। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एक और दोनों। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसे नोट करके रखें। एक और दो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 पर मिलता है, यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी से आंखों का ऑपरेशन करने के लिए कहना चाहिए। गलत बात है, ये ऐसे थोड़ी होगा कि संभव नहीं आइरिस कैप्चर करना तो आप उनके आंखों का ऑपरेशन के लिए कैसे कह सकते हैं? आप प्रयास कर सकते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 26 पर मिलता है, यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं है तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रतापूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। देखो, मैं पहले से कह रहा हूं आपको कि ये जो एग्जाम के